नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। 14 लाख 14 लाख रुपीस आज इस एपिसोड में आई थिंक 14 लाख बार रिपीट हुआ है। प्राइज मनी 50 लाख में से 14 लाख रुपए माइनस हो गए, 36 लाख रुपए मिलेंगे। और पैसे के लिए आज पूरे घर वाले राखी के ऊपर पिल पड़े, मतलब ऐसा डाका डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस एपिसोड में घर वालों का जो चरित्र है, जो उनका कैरेक्टर है, वो हमारे सामने ज़बरदस्त तरीके से निकल के आया है और बिग बॉस ने निकाला भी है। जब ये टास्क हुई, बिग बॉस ने क्लियरली कह दिया था कि त्याग की भावना नहीं दिखानी है। इनफैक्ट फिनाले वीक में जाने के लिए आप कितने बेकरार हैं, कितने डेस्परेट हैं, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पर महान बनने का तो आप प्रयत्न करना मत। और आप देखिए, जब ये टास्क शुरू हुई उसके पहले बी इट रुबीना, जो आपका दिल करे वो करना। वो जास्मीन, राखी जी आपका जो दिल करे आप वो करना, महान बनने थोड़ी ना आए। लेकिन जैसे ही राखी ने वो 14 लाख का चेक श्रेड कर दिया, सबके तेवर ही बदल गए कि डाका डाल दिया। कौन सा डाका डाल दिया बे, है? यहाँ तो खुद बिग बॉस ने बोला था कि अगर ये टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो अमाउंट 0 हो जाएगा। और यार समझ में नहीं आता मुझे, ये अली हो या ये जैस्मीन हो, ये तमाम लोग बिग बॉस के पिछले सीजन देख चुके हैं। अगर प्राइज मनी माइनस हुई है तो नेक्स्ट वीक प्राइज मनी वापस से कमाने की टास्क आएगी आप लोगों के पास। और इतनी जो तिलमिलाहट है आपको, या इतनी जो बौखलाहट है कि 14 लाख चलेगा, 14 लाख चलेगा, यार ऐसा है ना, 14 लाख रुपए चले गए। अली गोनी का 16 लाख रुपए मिलते हैं पर वीक के। एक जो डेटा निकला है, वो जो चबरी जिसने ये अपडेट दी थी कि अली गोनी इज़ द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट जिसको 16 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये दिसंबर जनवरी तक का डेटा है। आई थिंक एक्सटेंड हुआ उसके बाद से तो पैसे ऑलरेडी बढ़ गए होंगे। तो आप ये लिस्ट देखिए, ये जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब की लिस्ट है ये। आई एम श्योर अब तो सबके अमाउंट बढ़ ही चुके हैं। जहां राहुल वैद्य को 1 लाख, अभिनव को 1.5 लाख मिलते थे, बताइए अभिनव को सिर्फ एप्पल संतरा खाने के 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे। एंड एक्सटेंशन के बाद आई थिंक सबके अमाउंट डबल हो ही गए थे। तो यहाँ आप ये देखिए कि जिन लोगों का एक वीक का पैसा ही, किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख है, वो 14 लाख रुपए के लिए रो रहे थे। अली इतना बड़ा दिल दिखा रहा था कि उसने अगर एंटरटेन नहीं किया तो वो 1 लाख होता तो वो भी डिपॉजिट कर देता। भाई तू तो यार, तेरे को फर्क क्या पड़ता, तू तो वैसे भी 16 लाख कमा रहा है। और आपको ये बात आई एम श्योर पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जो कंटेस्टेंट जो प्राइज मनी, ये तो उनके लिए कुछ नहीं है यार। ये प्राइज मनी के लिए कोई कंटेस्टेंट नहीं आता है। कंटेस्टेंट आते हैं सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि जितनी प्राइज मनी है ना उसका डबल तो वो ऑलरेडी कमा के ले जाते हैं। सीजन 11 की जो विनर थी, प्राइज मनी कितनी थी? कुछ नहीं थी। प्राइज मनी से ज़्यादा करोड़ों में कमा गए थे। इनफैक्ट रनर अप है ना, वो तो विनर से भी ज़्यादा पैसे कमा चुकी थी। तो ये प्राइज मनी कुछ नहीं है, तो एक लॉलीपॉप समझ लो, एक शिगुफा। प्राइज मनी से ज़्यादा पैसा तो इनका पर वीक का हो जाता है। और 20 सप्ताह हो चुके हैं। और एक वो चबरी ने क्लिप चलाई थी कि राहुल को 5 लाख रुपए वो PR के खर्च कर रहा है। आपने देखा, राहुल का 1 लाख रुपए पर वीक था, एक्सटेंशन के बाद से डबल हुआ होगा, 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पर वीक हुआ होगा। वो बंदा 5 लाख रुपए PR के खर्च कर रहा है, मतलब इतने वीक से तो उसका परिवार बैंकरप्ट हो गया होता। तो यहाँ सोच समझ के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और ये कंटेस्टेंट तो सोच समझने की क्षमता खो ही देते हैं घर के अंदर। इन्हें सब पता है, पिछले सीजन्स देख के आए हुए हैं। अगर इस वीक प्राइज मनी माइनस हुई है तो नेक्स्ट वीक प्राइज मनी बढ़ भी जाएगी। और ये GST कटेगा, वो कटेगा, इसकी फिक्र तुमको क्यों है यार, है? तुमको क्यों है? मुझे पता है कि कई लोग यहाँ राखी के इस एक्ट को गलत बोलेंगे, बट मैं समझ रहा हूँ उसने जो किया सही किया। उसकी एक जो भड़ास थी उसके मन के अंदर की, वो उसका नल्ला भाई बिंदु दारा सिंह, जिसने सपोर्ट के नाम पर टास्क में कुछ नहीं किया। कहने को श्री दारा सिंह जी के पुत्र हैं ये बिंदु सिंह, जो कि अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, डायनासोर जैसे बड़े बड़े हाथ हैं और मुंह तो इतना बड़ा है जिसमें वो 50 गोनी तो ऐसे ही दबा के ले आता। तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद बिंदु दारा सिंह ने इस टास्क में क्या किया था? राखी का कहना बिल्कुल सही था। बिंदु चाहता तो अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन हाँ, राखी खुद भी तो टास्क को कितना कैजुअली ले रही थी। बट हाँ, बिंदु ने अंडर प्ले किया टास्क में, ये बात तो किसी से छुपी है नहीं। प्लस उसके बाद राखी का ये कहना कि वो तो हारना उसकी आदत है और वो तो हारती रही है। राखी ने बोला भी कि वो एक जोकर की तरह सिर्फ जग को हंसाने के लिए बहरूप या रूप बदल फिर आता है। तो राखी अपना किरदार निभा रही है। और सारे चैलेंजर्स, अब आप देख लीजिए कि चैलेंजर्स जिसमें इंडिया का मास्टरमाइंड आया था, एक नल्ला मास्टरमाइंड, दोस्तों मास्टरमाइंड क्यूटनेस का झरना होता है, दोस्त का दोस्त निकल गया। तो बड़े बड़े तुर्रम खान आए चैलेंजर्स के नाम पर, सब चले गए, राखी अभी तक टिकी हुई है। तो आई थिंक फिनाले में जाना एक ड्रीम था उसके लिए, जो उसने पूरा किया, फुलफिल किया। 14 लाख रुपए श्रेड करके
टिकट टू फिनाले का टिकट जीत लिया, मतलब फिनाले वीक में वो चली गई है। ये टास्क सोलो खेलने का टास्क था एंड आई एम श्योर राखी की जगह निकी होती तो वो भी यही करती, जान कुमार शानू होता वो भी यही करता, सब यही करते। एंड जैसा बिंदु दारा सिंह ने समझाया कि अब तुझे 1 वीक और मिल गया है, मतलब 1 वीक का पेमेंट और बढ़ जाएगा। आफ्टर ऑल सब कोई यहाँ पर पैसे के लिए ही आया है। ये जो बिंदु, पारस और ये राहुल महाजन, ये डेबो क्यों फ्री में श्रीखंड खाने थोड़ी आए हैं, सब हर वीक का पैसा ही ले रहे हैं, तो सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो राखी ने अगर किया है तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कहीं से कहीं तक गलत है। अली का और राहुल का उसके ऊपर टूट पड़ना, एकदम हाय तौबा मचाना, इट वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कोई ज़रूरत थी नहीं अली का इतना तीखे तेवर अपनाने की, या फिर राहुल का बार बार उसको टोंट मारने का कि 14 लाख में वो एक जो टास्क हुई थी पास्ता वाली, 14 लाख में इतने पास्ता आ जाते, ये आ जाते, मतलब इतने गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? कोई आपके बैंक अकाउंट से तो नहीं ले लिए पैसे हैं? और प्राइज मनी जब मिलेगी तो बिग बॉस ऑलरेडी कुछ ना कुछ करेगा ना, प्राइज मनी ये जो माइनस हुआ इसको ऐड करने की कोशिश करेगा। और अगर प्राइज मनी कम मिल भी रही है तो आपको ऑलरेडी प्राइज मनी से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका है, तो उसके बाद भी ये तिल मिलाना, इतना हाय तौबा मचाना, पहले बोलना कि महान नहीं बनना है, आप अपना करो। और यहाँ यही होता है, अगर वो नहीं करते तो फिर ये होता है देखो महान बन गए, इन्हें तो फिक्र ही नहीं पड़ी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, पैशन ही नहीं है, फिनाले में जाने का जुनून ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ पर तो फिर ये करो तो भी दिक्कत है, वो करो तो भी दिक्कत है, इधर कुआ उधर खाए किधर जाए अपनी राखी बाई। तो राखी ने जो किया मैं तो सही मानता हूँ, कई लोग उसे गलत मानेंगे, बट सिचुएशन और परिस्थिति की डिमांड यही थी कि वो अपने लिए खेले, क्योंकि किसी और के बूते, तो जैसे कहा जाता है ना कि किसी और के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, अपनी जंग इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। और राखी ने देख भी लिया, ये जो टास्क में बिंदु दारा सिंह सपोर्टर बन के आया था, क्या किया उसने? कुछ नहीं कर पाया। तो अगर अपने लिए खेलने का मौका मिला है और बिग बॉस ने खुद ये मौका दिया है, ये बोलकर कि महान मत बनो, डेस्परेशन दिखाओ, फिनाले है अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आई थिंक यहाँ राखी बिल्कुल सही थी। राहुल और अली उड़ते तीर लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि दोनों ही निहायत ही नेगेटिव लगे हैं इस पर्टिकुलर परिस्थिति में। अलॉन्ग विद कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट और खुद को महान दिखाने की जो आज एक्टिंग थी रुबीना जी की, काबिल तारीफ थी भाई। इट इज़ अ कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, लेट्स सी। पहले आपका जो दिल हो आप वो कीजिए, ठीक है, जब दिल हुआ वो किया तो देखा किसी और का हक, किसी और का हक छीना जा रहा है। ये बातें अगर ये कलर्स फेसेस ना करें ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के एपिसोड में कुछ और ज़्यादा तो हुआ नहीं है, बस यही हुआ है, ये जो कलर्स फेसेस हैं, कंटेस्टेंट हैं, इनका दोगलापन भर भर के निकला है। राखी ये करे तो दिक्कत, राखी वो करे तो दिक्कत। 14 लाख रुपए अगर राखी डिपॉजिट कर देती या फिर नहीं करती, उसके बाद बड़ा अमाउंट आता, तो जब बिग बॉस ने और अली ने कितनी कोशिश करी, वो हर बार यही करता है, और खुद को आज इस एपिसोड में अली ने बहुत बड़ा वाला हिपोक्रेट और दोगला साबित किया है। एक तरह तो वो टास्क रद्द करने पर उतारू था, दूसरा अगर राखी कुछ कह रही है तो वो चढ़ पड़ रहा है अली। जास्मीन को अगर कुछ बोल रही है तो जास्मीन के खिलाफ अली एक शब्द नहीं सुनना चाहता। कल रुबीना ने क्या क्या बोला था, तब कहाँ चला गया था ये अली का दम। अली का दम जो है ना सिर्फ राखी अर्शी पर ही निकलता है, अपना जो ताकत है ना मर्दानगी, वो सिर्फ इन्हीं को चिल्लाने में दिखाता है। कल कहाँ चली गई थी मर्दानगी या ताकत कि जास्मिन के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुन सकता। उसको रवीना ने तो कितना बोला था, जेलस है, ये है, शदफ़ा कब दुनिया भर की बकवास की थी, तब तो अली चुप रहा था। ये रूबीना के सामने ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, भाई बन चुका है, इनफैक्ट भाई तो क्या बोलूँगा, पालतू पिल्ला बन चुका है रूबीना का। और आज उसने कहा भी कि वो अपनी जंग ख़त्म कर चुका है, हार चुका है या काम ख़त्म कर चुका है, वो उसे अच्छे से पता है। रूबीना से ज़्यादा वीकली पेमेंट उठा रहा था वो, तो प्राइज़ मनी सिर्फ ये नौटंकी है, ड्रामा है, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो उसे कितनी कदर है, विनिंग अमाउंट के लिए कितना परेशान है कि किसी का हक मारा जा रहा है। और अली को अगर किसी का हक इतना प्यारा होता तो ये जो टास्क हुई थी कल हमने देखा, वो जो डेबोलिना का जो बैरल था, बॉक्स था, वो उठाकर पानी में नहीं फेंकता, और ना ही वो गुप्ता को कन्विंस करता कि भाई जोकर कार्ड यूज़ कर ले ताकि डेबोलिना या एजाज का पत्ता काट दे। तो अली बड़ा शाना गेम खेल रहा है, दुनिया को दिखाता कुछ और है और इसके दिमाग में और मन में चलता कुछ और है और ये करता कुछ और ही है। तो यहाँ इस एपिसोड में जिस तरह से अली ने एकदम बौखलाहट दिखाई है वो गैर ज़रूरी थी। वो खाम में राखी के ऊपर चढ़ रहा था। राखी इतनी भी गलत नहीं थी। 14 लाख रुपए ज़रूर प्राइज़ मनी से कट हुए हैं, बट प्राइज़ मनी सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसे चिल्लर होती है ना, वो अहमियत है प्राइज़ मनी की, क्योंकि कंटेस्टेंट प्राइज़ मनी से डबल पैसा कमा चुके हैं।
आपको तो पता ही है ना, 16 लाख रुपए पर वीक के अगर अली ले रहा हो 10 वीक से, यहाँ तो 1 करोड़ 60 लाख तो ऐसे ही हो गए। रूबीना का कुछ लोग बोल रहे थे कि 5 लाख पहले मिल रहा था, फिर एक्सटेंशन के बाद से 10 या 15 लाख मिल रहे हैं। और अगर 5 वीक में भी अगर 15 लाख मिल गए तो कितने हो गए, 75 लाख। और पहले जो 5-5 मिलते रहे 10 वीक तक, 12 वीक तक, तो करोड़ों के ऊपर ये लोग कमा जाते हैं। लेकिन यहाँ दिखाते ऐसे कि देखो इन्हें कितनी बेकरारी है, पैसे माइनस हो गए, जीएसटी कट की, इतना मिलता है, उतना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। किसको पकाते हो यार? जो ऑडियंस जिन्हें समझ में नहीं आता है, वो जो समझते हैं कि बिग बॉस में सब फ्री में आते हैं, प्राइज़ मनी ही जीतने वाले को ही पैसा मिलता है। सर ये भ्रम है। प्राइज़ मनी तो सिर्फ एक बोनस समझ लो आप, इंसेंटिव टाइप का। आपकी कमाई तो वीक के ऊपर निर्भर करती है, तभी तो आप अपने डिज़ाइनर कपड़े वगैरह सब अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब कल वीकेंड का वार है, जो कि हमने प्रोमो ऑलरेडी देख लिया कि सलमान भड़क रहे हैं राहुल के ऊपर, अली के ऊपर, और अली जिस तरह से जास्मिन को इंटिमिडेट करता है। हमने देखा इस वीक में आते से जास्मिन ने उससे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अली का मेल ईगो कहिए या फिर उसका रूबीना के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पण भाव कहिए कि उसने इस वीक जास्मिन की जो जो बातें थी सिरे से नकार के रख दी हैं और रूबीना के प्रति कुछ ज़्यादा ही लॉयल्टी दिखाई है। और जास्मिन को कहीं ना कहीं नेगेटिव खुद अली ने ही दिखाया है। शायद जास्मिन गलत इतनी थी नहीं जितना कि अली ने उसे दिखा दिया है। और ये प्राइज़ मनी के ऊपर जो राहुल का रवैया था राखी के प्रति, उसके ऊपर अच्छी खासी फटकार लग रही है, जो कि आई थिंक डिजर्व करता है, क्योंकि इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं है प्राइज़ मनी का, जितना कि इन लोगों ने चीख कर चिल्ला कर टोंट मार मार के बना दिया। शादी में आएगी तो 101 का लिफाफा, शादी में राखी ने भी बड़ी बड़ी बातें की। तो राखी है, और जैसा उसका मन में चल रहा था भड़ास कि वो जीत नहीं सकती, हारने की आदत है, जोकर की तरह सिर्फ हंसने हंसाना है, तो उसकी एक भड़ास थी। उसका ये वाला साइड जो उसने निकाला है, मुझे तो वो रियल लगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक हकीकत है। उसे यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट देने के लिए लाया गया है, और उसने अली से और बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे दिया है। भले ही वो चीप रहा हो, वल्गर रहा हो कहीं कहीं किसी पॉइंट पर, लेकिन टीआरपी तो राखी के आने के बाद ही बढ़ी है। ये बात तो आप भी स्वीकार करते हैं कि शो को अर्शी और राखी इन दोनों ने ही टीआरपी ला के दी है। तो अगर उन्होंने अपने इस काम के लिए अगर कुछ पैसा ले लिया है, तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर अली को ये चिल्लाना चाहिए था कि सबने मेहनत की। भाई सब मेहनत करते तो चैलेंजेस को नहीं लाना पड़ता, क्योंकि अली ने यही बात निकी को कही थी। वो डांस वाली जो टास्क थी ना, जहाँ सबको डांस पे थिरकना था, और जिस एपिसोड में उस टास्क में अली ने कहा था राहुल को कि भाई अब तो मुझे कैप्टन बनना ही पड़ेगा, तो अली ने निकी से ये बात कही थी कि तुम लोग इतने अच्छे करते तो फिर मुझे नहीं आना पड़ता। सिमिलरली अगर अली और तुम सब लोग इतना अच्छा करते तो फिर चैलेंजेस को नहीं आना पड़ता। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके नज़रिए में क्या राखी का 14 लाख रुपए लेना आपको गलत लगा या सही लगा। एंड जिस तरह से ओवर रिएक्ट किया है, बी इट जैस्मिन, रूबीना, सभी ने हिपोक्रेसी तो दिखाई है। पहले बोला कि महान मत बनो, और जब उसने अपना दिल से खेला तो फिर कह रहे कि डाका डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको ये इनकी हिपोक्रेसी वाले रवैये के ऊपर क्या कहना है, इसके बारे में भी आप अपना कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।